हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो ये है मेक लोग इस सीरीज़ का पार्ट 4। तो अगर आप लोगों ने इस सीरीज़ के पहले 3 भाग नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लीजिएगा, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। पहले 3 पार्ट्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर आइए आगे की कहानी सुनिए। विशाल ने कहा, क्या आप इंसान हो? पारो ने कहा, हाँ, लेकिन पृथ्वी लोक से बिल्कुल ही अलग। विशाल ने कहा, अलग मतलब कैसे? इस पर पारो ने बोला, पृथ्वी पर इंसान कितने साल जी सकते हैं? विशाल ने कहा, अभी ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल तक आराम से जी सकते हैं। इस पर पारो ने कहा, हम लोग 1000 साल तक जी सकते हैं। पारो की ये बात सुनकर विशाल शॉक हो गया और उसने कहा, कैसे कैसे इतने साल जी सकते हैं आप लोग? पारो ने कहा, तुम्हारी पृथ्वी पर भी पहले इंसान हमारी तरह 1000 साल से भी ज़्यादा तक जी सकते थे, लेकिन वहाँ पर धीरे धीरे बुराइयाँ बढ़ती गई और इंसान मतलबी होता गया। वो बस अपने बारे में ही सोचने लगा, इसलिए उनकी लाइफ सिर्फ 100 साल ही रह गई है और आगे और भी कम ही होगी। विशाल ने कहा, आप सही कह रही हो, लेकिन आपकी उम्र क्या है? इस पर पारो ने कहा, मेरी उम्र है 350 साल। विशाल ने कहा, ये तो बहुत ज़्यादा है, पर आप लोग ऐसे ज़्यादा लाइफ कैसे जीते हो? इस पर पारो ने कहा, हमारे अंदर ज़्यादा बुराइयाँ नहीं है। इस पर विशाल ने कहा, प्लीज़ पारो, मुझे आपके मेघलोक के बारे में और जानना है। इस पर पारो ने कहा, आई थिंक तुम्हें इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। विशाल ने कहा, लेकिन क्यों? इस पर पारो ने उसे बोला, क्योंकि तुम पृथ्वी पर वापस जाने के बाद ये सब बातें भूल जाओगे, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। इस पर विशाल ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे आपके बारे में जानना है, क्या आप मुझे बताओगे? इस पर पारो ने कहा, अच्छा ठीक है। इसके बाद विशाल को पारो मेघलोक की कहानी सुनाने लग गई। आज से बहुत साल पहले मेघा नाम की एक डायन पृथ्वी पर रहती थी। उसे अच्छे इंसान बहुत पसंद थे, लेकिन वो बुरे इंसानों का खून पीकर पृथ्वी पर जीती थी। कुछ वक्त के बाद मेघा ने कुछ अच्छे इंसानों के साथ मिलकर एक राज्य बनाया। उसका नाम था मेघानगर। उस राज्य में सब लोग मिलकर खुशी से रहते थे। मेघा इस राज्य की रानी बन चुकी थी। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा था। मेघानगर के बारे में आगे भी बहुत लोगों को पता चलने लगा और इस नगर में बाहर से भी बहुत इंसान आने लग गए। कुछ इंसान बहुत मतलबी हो रहे थे और धीरे धीरे वो लोग अलग अलग भगवानों की भी पूजा करने लग गए। ये सब देखकर मेघा सोचने लग गई कि ये इंसान कितने पागल हैं। जीने के लिए जो भी चाहिए वो सब उनको मैं देती हूँ और ये किसी और की पूजा कर रहे हैं। इन लोगों को तो कुछ समझता ही नहीं है। इन लोगों को तो मुझे भगवान मानना चाहिए था। कहीं इंसानों से रिश्ता जोड़कर कुछ गलती तो नहीं कर रही हूँ ना मैं? इसके लिए पूरा राज्य में मेघा ने लोगों से खुद की पूजा करवाई और जिसको भी ये पसंद नहीं था उसे उसने राज्य के बाहर निकाल दिया। कुछ सालों के बाद पृथ्वी के सारे लोग मेघानगर राज्य के खिलाफ हो गए थे और मेघा डायन को मारने की कोशिश करने लग गए। ये देखकर मेघा समझ चुके थे कि वो अकेले इतने सारे इंसानों का सामना नहीं कर सकती, इसलिए उसने अपने लोगों को किसी दूसरे प्लैनेट पर ले जाने का प्लान बनाया। वो यूनिवर्स में कोई रहने लायक प्लैनेट ढूंढने लगी, लेकिन उसे वो जैसा चाहती थी वैसा प्लैनेट नहीं मिल रहा था। पर कुछ दिनों में मेघा ने अपने जादू का इस्तेमाल करके आसमान में उड़ने वाले बादलों पर अपनी एक शानदार जन्नत बनाई। वो दुनिया बिल्कुल पृथ्वी जैसी ही थी। उसके बाद मेघा अपने राज्य के सारे लोगों को उस बादलों की दुनिया में लेकर आ गई
और फिर वो सब लोग वहीं रहने लग गए। उसके बाद पृथ्वी पर से हमारा मेघानगर राज्य का नामो निशान मिट गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ रहने लग गए और तब से ही हमारी जन्नत को मेघलोक कहा जाता है। उसके बाद पारो अपने इतिहास की यादों से पार आ गई, जिस वक्त में वो विशाल को मेघलोक के बारे में बता रही थी। पारो की ये सारी बातें सुनकर विशाल ने कहा, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब तुम लोग उस डायन को भगवान मानते हो? पारो ने कहा, हाँ, क्योंकि इस डायन से ही हम सबको एक अच्छी जिंदगी मिली है। विशाल ने कहा, तो इस रानी की मौत कैसे हो गई? इस पर पारो ने कहा, बेवकूफ़, वो अभी भी जिंदा ही है। पारो की ये बात सुनकर विशाल डबल शॉक हो गया और उसने कहा, क्या वो डायन अभी तक जिंदा है? लेकिन वो कहाँ पर है? पारो ने कहा, वो काला बादल तुम्हें दिखाई दे रहा है? विशाल ने कहा, हाँ, दिख रहा है। पारो ने कहा, तो उसी बादल के अंदर हमारी मेघा रानी का महल है। विशाल ने कहा, प्लीज़ मुझे एक बार उन्हें देखना है। क्या आप मुझे उनसे मिलवाओगी? पारो ने कहा, बिल्कुल नहीं। विशाल ने कहा, प्लीज़ मुझे देखना है कि वो कैसी दिखती है। पारो ने कहा, तुम उसे नहीं मिल सकते क्योंकि वो पृथ्वी के लोगों से नफरत करती है। अगर तुम उसके सामने भी चले गए तो वो तुम्हें देखते ही मार देंगी। विशाल ने कहा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा बाहर का नज़ारा दिखाओगे? पारो ने कहा, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, चलो कार से चलते हैं। विशाल ने कहा, क्या यहाँ पर कार्स भी है? पारो ने कहा, हाँ, हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी में पृथ्वी के लोगों से बहुत आगे हैं। इस पर विशाल ने कहा, सही है, तुम लोगों ने बहुत तरक्की की है और तुम लोग बहुत ही अच्छे हो। पारो ने कहा, तुम जाओ, गाड़ी में बैठो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ऐसा कहकर पारो उस पुलिस ऑफिसर के पास चली गई। पारो को देखकर उस ऑफिसर ने कहा, प्रेसिडेंट, क्या कहा उस लड़के ने? पारो ने कहा, वो लड़का जासूस नहीं है, उसे वापस पृथ्वी पर भेज देना चाहिए। फिर ऑफिसर ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन उस लड़के का क्या करें? इस पर पारो ने कहा, उसे तुम कुछ मत करना, मैं थोड़ी देर में बताऊंगी कि उसका क्या करना है। तो दोस्तों, ये तो था मेघलोक इस सीरीज़ का पार्ट 4। तो अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही हो और आप आगे भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे इस सीरीज़ के अगले भाग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।